हम आज रात हो गया चाचू के सारा पढ़ के आए थे और हमने आज किन्नरगार्टन गया सुबह किन्नरगार्टन जाके फिर 2 छुट्टियां और पापा को भी 2 छुट्टियां। आज चाचू सना ने हमको छुट्टी दे दी है कि वो सुबह में तो इसलिए चाचू ने छुट्टी दी है और उसके बाद और चाचू ने दिया क्योंकि चाचू ने जल्दी काम पे जाना और हम अभी दूध पीने लगे और फिर आपकी बारी है। तो आज चाचू से छुट्टी सुबह मिल जाएगी ना तो फिर उसके बाद हम घर सो जाते हैं। अभी रात हुई है शटर नीचे की है उसके बाद एक ना मुंह बंद करो नहीं दोनों छट्टर नीचे की है और आज रात हो गया दूध पी के हम सोने वाले हैं। अभी मेहमान है वो वाला बंदर की वो वाला पकाने लगी थी लेकिन बेबी ने रोड़ा पार्क नहीं बन सका। अभी उसको ठंडा होने दो फिर मामा इसका कुक करेगी और फिर आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। एक मेरी बहन फिजा एक मेरी बहन फिजा एक मेरी बहन फजर है एक मेरा भाई ईशा और आपका क्या हाल चाल आप ठीक हो। आपको पता है इधर रात हुई है रात को मामा टूल बाइल कर रही थी तो फिर मैं अभी दूध बना तो बहुत गर्म है बाद में पीएंगे जब ठंडा होएगा। तो ये हम सोने का टाइम हो गया तो क्या करें सोना तो पढ़ना सुबह किन्नरगार्टन जाना और रात को जाते हैं चाचू से पढ़ने तो सुबह चाचू ने कहा है छुट्टी दे दी है तो मैंने तो सुबह जाके फिर 2 छुट्टियाँ होनी है तो फिर हमने जाना गड़ी माँ पापा को भी 2 छुट्टियाँ होनी है। फिर हमने आपका क्या हाल चाल है होटल फिर सब ठीक होंगे। रात हुई है शटर नीचे कर दिया पापा ना काम पे गए हुए हैं मैं ना पढ़ के आ गया हूँ चाचुआ से और माँ ने रोटी खाई मामा ने ये बंद मामा ने ना ये दूध बैल करके दिए मामा ने ये दूध बैल करके दिया तो अब हम ठंडा होएगा फिर पिएंगे। अभी उधर से कार्टून देख के आए हैं सोने का वक्त हो गया क्योंकि सुबह किन्नरगार्टन भी जाना है इसलिए ताकि सुबह जाके पापा को भी 2 छुट्टियाँ मुझे भी 2 छुट्टियाँ इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं ठीक है बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हुए थे नए शॉपिंग मॉल में जो मैंने सर्च करके गूगल में ढूंढा था क्योंकि हस्बैंड हर दफ़ा मुझे एक ही शॉपिंग मॉल में लेके जाते थे जो घर से 28 किलोमीटर के फासले पर था और वो पीछे था। वहाँ पे हम तकरीबन जब भी वीकेंड आता था हम लोग चले जाते थे और बच्चे तो बोर हो ही जाते हैं लेकिन मैं काफ़ी हद तक बोर हो गई थी। बच्चे तो खैर फिर भी कह लेते हैं कि चलें पीसी ही ले जाएं और इस तरह फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गूगल से सर्च करूं। जब मैंने सर्च किया तो मैंने ना एक शॉपिंग मॉल को सर्च किया बस मैंने शॉपिंग मॉल लिखा आल तो यहाँ पे नोवा शॉपिंग मॉल आ गया था और वहाँ पर जी हम आ चुके हैं। तकरीबन घर से 63 किलोमीटर के फासले पर था तो हमें पड़ा तो लंबा था ज़्यादा मतलब फासले पर पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स ऑयल है वो तो मिल ही नहीं रहा लेकिन ये जो सा पेट्रोल है ये डीज़ल है ये सब कुछ डबल कीमतों पर हो गया है सिर्फ ये जो जंग लगी हुई है इस हवाले से।
तो यहाँ पर हम नोवा शॉपिंग मॉल में आ गए थे और वहाँ पर आकर हम लोगों ने दोनों जोन सी थी ना बच्चों की, जो किंडर वॉकर हैं, किंडर वॉल्कर है, ये जोन सी थी ना प्राम वगैरह, ये हम लोगों ने इसको जर्मनी में कहते हैं बेबी बुगी, तो ये हम लोगों ने बाय कर ली थी। और यहाँ पे हम ऑनलाइन भी बाय कर रहे थे, करने की सोच रहे थे, और हमने देखी भी थी, हमें पसंद भी आई थी, लेकिन हमने कहा क्यों ना हमने वहाँ पे जाना है शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे हम विज़िट करने जा रहे हैं तो वहीं पर देख लेंगे। क्योंकि मैंने एक शॉप में ये लगी हुई देखी थी, तो मैंने फिर हस्बैंड को रोक दिया कि आप ऑनलाइन ना लें, हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो ले लेंगे। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हम लोगों ने पहले दूसरी शॉप पर गए थे, दूसरे मॉल पे, जो इससे इस मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, ये उससे 15 मिनट के फासले पर था, तो वहाँ से हमने एक बाय कर ली थी। जब हम यहाँ पे सिर्फ हम लोग बच्चों को खिलाने के लिए लाए थे और नोवा का विज़िट करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें फिर एक शॉप मिल गई। तो जब हमने वहाँ की कीमतें चेक की तो यहाँ की कीमतें जो सी थी इसमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क था, बिकॉज़ बदले उसके जहाँ पे हम पहले गए थे वहाँ पर कीमतें ज़्यादा थी, यहाँ पर कीमतें ज़्यादा भी थी लेकिन नॉर्मल भी थी। तो यहाँ से भी हमने फिर एक बाय कर ली है, एक मैंने ईसा के लिए ले ली थी उस शॉप से, लेकिन यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल से जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आए थे और हम फर्स्ट दफ़ा यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर जी हमने यहाँ से एक ली थी, वो मैंने फजर के लिए ले ली थी। वो इसलिए ली थी क्योंकि जब मैंने ईसा को प्राम में डाल दिया था तो मैं हो गई थी फ्री, ईसा को उसके पापा ने प्राम चलाने लग पड़े थे उसकी, तो फजर ने देखा कि मामा तो फ्री हो गई है, तो फजर ने ना मुझे कहती है मुझे उठाओ, तो फिर पहले आराम से चलती थी। तो जब मैंने ईसा को मतलब कि कैरी हैंड में डाला होता था, कैरी हैंड मीन्स के आपको मैं किसी दिन उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो उसमें मैंने डाला होता था, तो तब वो मुझे कहती है मामा, अब उसने मुझे फ्री देखा और वो कहती है मामा मुझे उठा लो। मैंने कहा फिर कि पापा मेरी बात सुने, मुझे मैं तो फ्री हो गई थी, मुझे तो सुकून मिल गया था कि ईसा प्राम में चला गया, लेकिन अब फजर तो मुझे देख के मेरे पास ही आ रही है, तो आप मुझे ऐसा करें एक और प्राम ले दें। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि चलो जो हमने ऑनलाइन बाय करनी थी वो कर लेंगे घर जाके। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से कर लें, हम यहाँ पे घूमने भी आए हुए हैं तो हम लोग यहाँ से लेते हैं और यहीं पे फजर को बिठा के तो साथ में मतलब कि उसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो आप ऐसा करें मुझे इधर से ही ले दें। तो पता क्या बड़ा सोचने में टाइम लगा, लें या ना लें, एक ही काफ़ी है, क्योंकि घर में भी एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो हमारी गाड़ी में नहीं आती क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी बड़ी है, उसकी टायर उतारने पड़ते हैं, वो काफ़ी जगह घेरती है, तो इसलिए हम लोगों ने बाय किया, वरना हमारे पास घर में ऑलरेडी प्राम पड़ी हुई थी, लेकिन इसलिए हमने बाय किया क्योंकि वो गाड़ी में हम लोग चिड़ियाघर गए थे जर्मनी के ज़ू में, वहाँ पर भी हम नहीं लेके गए। उसके बाद हम लोग बर्लिन गए हैं, वहाँ पर भी हम वो प्राम नहीं लेके गए क्योंकि गाड़ी में फिर जगह नहीं बचती, दूसरी चीज़ें भी रखनी होती हैं तो फिर जगह नहीं बचती, फिर उसको जब खोलते हैं फिर रखते हैं काफ़ी टाइम इस पर लग जाता है। लेकिन ये जो हमने प्राम ली हैं ये बिल्कुल बैग की तरह बंद हो जाती हैं, बंद करने के बाद इस तरह हो जाती है जैसे बैग पकड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये दोनों बाय कर ली हैं। अब तो मुझे सुकून हो गया है, हम दोनों ने ना अब अपनी अपनी प्राम पकड़ लेनी करनी है और आराम से बंदा शॉपिंग मॉल में घूमे फिरे, थकना तो होता ही है, लेकिन फजर मैं सोचती हूँ कि जब हम पीसी में जाते थे तो फजर जो सी थी वहाँ पे इतना घूमती फिरती थी, हमारे साथ साथ चलती थी, अब उसको उठाते थे तो वो कहती थी कि मुझे मत उठाओ, मतलब कि वो चिढ़ती थी। लेकिन अब आराम से बेचारी बीच में सो जाती है, अभी सॉरी कह रही हूँ, अभी दोनों बच्चे जो है ना आराम से बीच में हम लोग वॉकिंग कर रहे थे उनको लेके, तो प्रामों में थे दोनों बच्चे तो आराम से सो गए थे, तो कितना सुकून हो गया। मुझे तो ज़रा भी नहीं लगा कि हम लोगों ने महंगी प्रामें ले ली हैं, बहरहाल इतनी महंगी नहीं ली, नॉर्मल पहली जो थी वो महंगी मिल गई थी, दूसरी जो सी थी वो थी नॉर्मल प्राइस में मिल गई थी। और अगर हमें पता होता कि यहाँ पर ही सारी प्रामें मिल जाएंगी तो हम लोग इधर से ही बाय करते। बहरहाल मैंने हस्बैंड को कहा था वो वापस कर रहे हैं, लेकिन ये तोबा कर रहे थे, कहते थे मैं तो कभी ना जाऊँ, मैंने तो नहीं वापस करनी। मैंने कहा ट्विंस वाली ले लेते हैं, यहाँ पर ट्विंस वाली जो सी थी थोड़ी सस्ती थी और वहाँ पर पहली वाली शॉप पे ट्विंस वाली जो सी थी वो बहुत महंगी थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों से वादा किया था ये वाले जगह पर आने का कि यहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगी बच्चों वीकेंड पे घुमाने फिराने के लिए। अंदर बच्चों का प्ले लैंड बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एरिया है बड़ा सा, जैसे ये लोग बच्चे देखते हैं टीवी में। तो इन्होंने कहा था मामा हमने इस जगह पे जाना है, तो मैंने वही चीज़ सर्च की और मैंने ढूंढ ली और मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये बंद है, तो नेक्स्ट दफ़ा अगर खुलेगी तो बच्चों को यहाँ पे घुमाऊँ फिराऊँगी और यहाँ पे आके विजिट करवा दूँगी। तो यहाँ पे बंद था, बच्चों का मूड हो गया था ऑफ, लेकिन मैंने उनको चेक करवा दिया था कि ये देखो मैंने वादा पूरा किया है, ये खुद ही बंद है।
जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं क्योंकि कोई भी साइड पे नहीं आ रहा था, इसलिए हम पूछ के आए हैं। नेविगेशन तो लगाई थी, लेकिन नेविगेशन यहाँ पे आने तक की लगाई थी, बाहर तक जहाँ पे पार्किंग गाड़ियाँ कर दी है। अंदर की नेविगेशन में ये बताया नहीं था रहा, लेकिन हमें इसका नाम नहीं था पता क्योंकि मैंने जो भूल गई थी, जर्मन में इसका नाम लिखा हुआ था, तो फिर हम लोग भूल गए थे। तो फिर मैंने किसी से पूछा नीचे से, जब बच्चे ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आ रहे थे स्केटिंग पे, तो वहाँ पे फिर मैंने इससे पूछा था किसी से कि कहाँ ये प्ले लैंड एरिया जहाँ पे बच्चे जोन से हैं थोड़ी देर के लिए खेल रहे होंगे। ये बड़े बच्चों के लिए था, छोटे बच्चे जोन से थे, 2 साल के बच्चों के लिए के उससे भी बड़े बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन खासकर 2 साल के बच्चे जिनको चोट नहीं लग सकती, चोट लगने का खर्चा होता है, यहाँ पे इनको चोट नहीं लग सकती। तो बहरहाल हम लोग वहाँ से जी वापस आ चुके हैं। और अगले दिन की बात है कि हम लोगों ने रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया था, लेकिन मैं उसका क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि तुर्किश शॉप से खाना खाया था। और आप जानते हैं मैंने आपके साथ पहले भी तुर्किश खाने कितनी दफ़ा किसी और वीडियो में हम लोग खाना खाते हैं तो शेयर करती हूँ, तो वो सेम हो जाता है क्योंकि हम एक ही खाना खाते हैं, कभी कभी चेंज बीच में कर लेते हैं। तो रास्ते में हम लोगों ने अगले दिन गरीमा जा रहे थे, तो काफ़ी गर्मी का मौसम था, यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हम लोगों ने रास्ते से पिज़्ज़े लिए थे, और पिज़्ज़े जो उनसे थे 2 लिए थे, एंजॉय किए थे, बड़ा मज़ा आया था। काफ़ी भूख लगी हुई थी, नाश्ते के टाइम हम नाश्ता करके निकल आए थे पैसा की। अब कुछ डबल की हाँ जी जी, रास्ते में जो हम गपशप कर रहे थे, बच्चे जो इस तरह इन्होंने शोर मचाया हुआ था, आपने सुना ही होगा। तो इसी तरह हमारी गाड़ी में ना चलते फिरते घर में इसी तरह जैसे घर में होता है वैसे ही बाहर होता है, इसी तरह शोर होता रहता है। तो मैं आदी नहीं हूँ, मैं शोर पसंद ही नहीं करती बहरहाल। तो यहाँ पर थी जी, बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ।